अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत मुफीद होने वाला है, ख़ास तौर पर उन मर्दों के लिए जो अपने या अपनी बीवी के इजैकुलेट के बारे में यानी फारिग होने के बारे में बहुत सोचते हैं। उन औरतों के लिए भी जिनके लिए उनके मर्दों का इजैकुलेट बहुत मैटर करता है। सवाल ये है कि किसको पहले डिस्चार्ज होना चाहिए, एक मर्द को या फिर औरत को। आज हमारी बात इसी टॉपिक पर होने वाली है। यकीनन वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो जब मर्द और औरत दोनों स्टिमुलेट करते हैं, दोनों अराउज हो जाते हैं यानी गर्म हो जाते हैं, तो पेनिट्रेट करते हैं यानी दुखूल का अमल शुरू होता है। जैसा कि आम तौर पर होता है कि ज़्यादातर मर्द औरत के ऑर्गेज़म तक पहुंचने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी औरत ने अभी डिस्चार्ज नहीं किया होता, पानी नहीं छोड़ा होता। मैं लुब्रिकेशन की बात नहीं कर रही, उस पानी की बात कर रही हूँ जो औरत का डिस्चार्ज होता है। तो औरत के डिस्चार्ज होने से पहले ही मर्द डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे औरत ने जितनी भी मेहनत की, जितना भी मज़ा लिया, लेकिन जो डिस्चार्ज का मज़ा होता है, जो असल चीज़ सेक्स से हासिल होती है, वो नहीं मिल पाता। लेकिन सवाल ये है कि किसको पहले डिस्चार्ज करना चाहिए। तो इस पर काफ़ी सारी स्टडीज़ और डिबेट हैं, काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। और जो इन सारी रिसर्चेस का नतीजा है वो काफ़ी हद तक साइकोलॉजी और फिजिकल फैक्टर पर मुनहसर है, जिससे ये बात सामने आती है कि मर्दों का जो डिस्चार्ज है वो औरतों के लिए भी बहुत मुफीद किरदार अदा करता है। यानी मर्दों के लिए तो करता ही है, औरतों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट पब मेड के आर्टिकल के मुताबिक 50% से ज़्यादा ख़वातीन अच्छा फील करती हैं। इनको बहुत अच्छा लगता है जब उनका मर्द पार्टनर इजैकुलेट करता है यानी डिस्चार्ज होता है। और बहुत सी ख़वातीन ये भी एडमिट कर चुकी हैं कि इनके लिए इनके मेल पार्टनर का इजैकुलेट इतना ही इम्पॉर्टेंट है। और इससे भी ज़्यादा ख़वातीन ये बात भी मानती हैं कि जब वो खुद डिस्चार्ज होती हैं तो इसी दौरान अगर इनका मर्द भी एजिक्यूलेट करता है तो इससे इनका जो प्लेजर लेवल है, जो इनका मज़ा लेने का लेवल है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो कई गुना ज़्यादा मज़ा ले पाती हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन बताती है कि मर्दों का डिस्चार्ज औरतों को भी सेटिस्फेक्शन देता है और उनको भी अच्छा फील होता है जब उनका मर्द फारिग होता है। और ज़्यादातर मर्दों का गोल भी यही होता है, यानी इनकी सेक्स में यही कोशिश रहती है कि वो अपनी बीवी को कैसे एजैक्यूलेट मोड तक पहुंचा पाएं, और वो भी खुद एजैक्यूलेट होने से पहले पहले। और ये सोच बहुत ज़रूरी है। इस सोच को लेकर मर्द कोशिश करता है और अपने आप को ज़्यादा देर तक रोक पाता है कि वो बीवी को पहले डिस्चार्ज करवाएगा और उसके साथ या उसके बाद वो खुद डिस्चार्ज होगा। इकट्ठे डिस्चार्ज होना सबसे बेहतरीन बात है, और अगर मर्द बीवी के बाद डिस्चार्ज होता है तो ये भी दोनों के लिए मज़ेदार बात है। और इन दोनों अमल में हमल ठहरने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जबकि अगर मर्द पहले डिस्चार्ज होता है तो इसमें भी हमल के चांसेस तो इतने ही हैं, लेकिन इसमें प्लेजर का लेवल, मज़े का लेवल दोनों के लिए ही कुछ खास नहीं होता। बेशतर मर्द तो सेक्स सिर्फ खुद डिस्चार्ज होने को ही समझते हैं। इनके नज़दीक औरत का ऑर्गेज़म, इनका डिस्चार्ज होना कोई खास मानी नहीं रखता, या फिर वो महसूस ही नहीं कर पाते इस बात को। लेकिन मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि इन मर्दों और इनकी औरतों को सेक्स की एंजॉयमेंट, सेक्स के मज़े और इंतहाई मज़े वाले सेक्स के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। औरत जब डिस्चार्ज लेवल के करीब होती है तो उसकी विजाइना के अंदर जो मैग्नेटिसियत पैदा होती है, जो दबाव बनता है, जो चकनाई बनती है और जो इस वक्त शिद्दत पैदा होती है पीनिट्रेशन को एंजॉय करने की, यकीन माने वही सेक्स का असल मज़ा होता है, वही सेक्स का हासिल जमा होता है। तो किसको पहले डिस्चार्ज होना चाहिए के सवाल का जवाब यही है कि कोशिश करें कि एक ही वक्त में डिस्चार्ज हों, या फिर आप औरत को पहले डिस्चार्ज करवा लें। ये दोनों तरीके ही असल मज़े वाले हैं। लेकिन जो मर्द टाइम नहीं लगा पाते, ज़्यादा देर बस्तर पर नहीं टिक पाते, वो औरत को 15 से 20 मिनट तक फोरप्ले करें, इनका ऑर्गेज़म लेवल नज़दीक ले आएं। जिससे क्या होगा कि अगर सेक्स लंबा नहीं भी होगा लेकिन बहुत मज़ेदार होगा और दोनों पार्टनर्स फुल इंजॉय हासिल कर लेंगे।